बच्चों नमस्कार सबको, गुड आफ्टरनून। अब देखो बच्चों, सर्दी की ऋतु हो गई है खत्म और कल से अपने क्या है, वसंत ऋतु का प्रारंभ हो गया है। ना अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी, और शरीर में क्या रहती है, बहुत अच्छी फुर्ती रहती है, स्फूर्ति रहती है और सब कुछ बढ़िया है। तो बच्चों आज हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास में बच्चों आपको गांधी जी के ऊपर जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने, ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना पर दिया गया प्रवचन, तो वो जो है बच्चों, वो लेसन जो था वो महात्मा गांधी के एक भाषण का अंश था। वो महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश था। लेकिन आज बच्चों इससे आगे वाला जो पाठ था वो कौन सा, वो लेडी और टाइगर वाला है ना, उसको इस बार सिलेबस से डिलीट किया गया है, इसलिए उसको छोड़ा है मैंने। आगे वाले चैप्टर पे आ गया हूं, व्हाट इज अमिस विद अस। तो बच्चों व्हाट इज अमिस विद अस ये एस.एम. गोयल के द्वारा लिखा गया पाठ है। एंड और बच्चों क्या है जी, ये जो पाठ है ना, ये बहुत ही अच्छा है। ये महात्मा गांधी वाले से भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि महात्मा गांधी का तो भाषण था, लेकिन बच्चों ये जो पाठ है ना, ये बता रहा है हमको हमारे बारे में, हमारी जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान दशा है, उसमें क्या तो बच्चों हमारे ड्रॉबैक्स हैं, क्या हमारी कमियां हैं, हमारी कौन कौन सी न्यूनताएं हैं, और क्या हमारी खासियतें हैं, क्या हमारी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बच्चों बताया गया है। न्यूनता है तो उसका कारण क्या है, जिसके बारे में भी प्रकाश डाला गया है। तो एस.एम. गोयल का बच्चों जो बड़ा ही अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये चैप्टर जब उन्होंने लिखा है तो एक ऐसा पाठ है बच्चों ये कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा गया है। दिस लेसन हैज बीन कंपोज्ड और इट हैज बीन रिटन विद ए साइंटिफिक एटीट्यूड। ये एक साइंटिफिक एटीट्यूड के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। तो बच्चों बात यह है कि हम अपनी बढ़ाई करते हैं, सब अपनी बढ़ाई करते हैं। इस विश्व में बच्चों सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो देश है, उस देश का नाम जरा बताना। ऐसे देश का नाम बताओ जो पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, था और रहेगा। भारत। बहुत बढ़िया। और बच्चों ये बताइए कि जिसका मुकुट हिमालय है वह देश कौन सा है? तो मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा सलोना, वह देश कौन सा है? तो जवाब भारत। पूरे विश्व का गुरु कौन? भारत। पूरे विश्व को सभ्यता का पाठ जिसने पढ़ाया वो भारत। तो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, 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 तो बच्चों पूरी दुनिया को जरा बताओ जीरो किसने दिया? पूरी दुनिया को जीरो बच्चों हमारे हिंदुस्तान ने दिया। तो आई लव माई इंडिया, अर्थात मैं अपने इंडिया को क्या करता हूं? प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, मैं अपने इंडिया को प्यार करता हूं और मुझे करना भी चाहिए। ये सब बातें क्यों बता रहा हूं मैं? इसकी वजह है बच्चों, हम लोग कहते हैं कि ये देश भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य के जो प्रथम आचार्य हैं। ये माना पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, किंतु उसका आदि गुरु पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। अब बात बच्चों में अपनी यहीं से शुरू करना चाहता हूं। यहीं पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब भारत विश्व का गुरु है, जब भारत ने ही संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल्य का पाठ पढ़ाया है, जब भारत ऐसा है वैसा है, तो क्यों भारत अन्य देशों से पिछड़ा हुआ है? क्यों भारत सहायता के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकता है? क्यों भारत में निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है? क्यों? इसकी वजह क्या है? ये बच्चों क्या है? ये बच्चों एक यक्ष प्रश्न है। कैसा प्रश्न है बच्चों? ये एक यक्ष प्रश्न है कि जब तुम ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हो, फिर तुम पिछड़े हुए क्यों हो? फिर तुम सहायता के लिए दूसरे देशों का मुंह क्यों ताकते हो?
फिर तुम्हारे देश में दूसरे देशों की फिर तुम्हारे देश में बच्चों जो तुम्हारा निर्यात होता है उसके बजाय आयात ज्यादा क्यों होता है? क्यों? आखिर क्यों? यह बच्चों एक यक्ष प्रश्न है और आपको इस यक्ष प्रश्न का जवाब देना होगा। आखिर बच्चों क्या कमी है हम में? व्हाट इज अमिस विद अस? व्हाट इज रॉन्ग विद अस? ऐसी क्या कमी है हम में? ऐसा क्या गलत है हम में? ऐसी क्या कमी है हम में? ऐसा क्या गलत है हम में? ऐसी क्या चूक हो जाती है हमसे कि सब कुछ हम में है फिर भी हम पिछड़े हुए हैं? सब कुछ हमारे पास में है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद लेकिन मेरी प्यास है। सारा समंदर हमारे पास में है, सब प्रकार की योग्यताएं ईश्वर ने हमें दी है, सभी प्रकार की योग्यताएं ईश्वर ने हमको दी है, सभी प्रकार की विशेषताएं ईश्वर ने हमको दी है, सभी प्रकार की सुविधाएं ईश्वर ने हमको दी है, फिर भी हम आखिरकार दूसरे लोगों से पिछड़े हुए क्यों हैं? What is amiss with us? What is wrong with us? What's the mistake that we commit? ऐसी कौन सी गलती है जो हम कर बैठते हैं? ऐसी कौन सी चूक है जो हमसे हो जाती है? हम में ऐसा क्या गलत है? तो लेट अस फाइंड आउट दैट। इसलिए बच्चों हमको उसका पता लगाना होगा। किसका? उस गलती का पता लगाना होगा। व्हाट इज अमिस विद अस? वेयर आर वी अमिस? वेयर आर वी अमिस आफ्टर ऑल? अर्थात कौन सी जगह हम चूक कर जाते हैं आखिरकार हम कौन सी जगह चूक कर जाते हैं? तो वो चूक क्या है, वो कमी क्या है, वो गलती क्या है, उसी के बारे में बच्चों ये पाठ जो है मैं शुरू कर रहा हूं। तो बच्चों आवर सीजे लेसन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। किधर है? बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब आपसे चैप्टर का अभी चैप्टर नहीं निकला तो फिर आपने पहली लाइन कैसे बोल दी? रट के आए होंगे, है ना? लेकिन बच्चों रट के नहीं, लेकिन थोड़ा अभ्यास तो करता हूं ना मैं, तो मेरे को सब पता है, कई सालों से पढ़ा रहा हूं। तो कौन सी लाइन में क्या लिखा है? अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स का मतलब बच्चों हमारा देश कैसा है? हमारा देश बच्चों कहना न होगा, यह कहना अनावश्यक होगा कि हमारा देश बुद्धिजीवियों का देश है। बच्चों जरा बताना हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश बच्चों बुद्धिजीवियों का देश है। बताइए हमारा देश कैसा देश है बच्चों? हमारा देश बच्चों बुद्धिजीवियों का देश है। तो अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। यह बच्चों एक बात समझना, आप जानते हो एक माई होता है, एक माइन होता है, एक अवर होता है, एक अवर्स होता है, एक योर होता है, एक योर्स होता है, एक हिज होता है, एक फिर हिजी होता है, एक हर होता है, हर्ष होता है, एक इट्स होता है, फिर इट्सी होता है, एक बच्चों देयर होता है, और फिर क्या हो जाता है? देयर से हो जाता है। उतारो बच्चों इनको, बहुत आवश्यक है। मैं समझाऊंगा इनको इसके बारे में क्या क्या बातें हैं जो। आशा है कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो देखो बच्चों इसमें बात दरअसल ये है कि आप जानते हो ये एक तो क्या है, ये इधर वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इस वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों पजेजिव। ये बच्चों पजेजिव प्रोनाउन है, ये है प्रोनाउन। और ये जो इधर वाला पार्ट है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पीए माने पजेजिव एडजेक्टिव। ये इधर वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। अब बच्चों आपको समझना क्या है? आपको यह समझना है कि बच्चों ये जो पहले वाला कॉलम, पहले वाला स्तंभ है, इसका जब भी प्रयोग होगा तो बच्चों क्या होगा? जैसे माई, तो इंडिया इज माई कंट्री,
उसी तरीके से बच्चों हम कहते हैं इज माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड बताओ माई अकेला आया क्या? नहीं आया। अवर अकेला आता है? अभी नहीं आता ना, नहीं आता। ये बच्चों सारे अकेले नहीं आते, ये जब भी आएंगे तो इनके ठीक बाद में कोई नाउन जरूर आएगा, और चूंकि इनके बाद में नाउन आएगा और उस नाउन को ये डेफिनेट करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे, इसलिए क्या कहलाएंगे? इसलिए बच्चों इन सबको कहा जाएगा एडजेक्टिव। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। और ये जो बाद वाले हैं ना, इनकी विशेषता क्या है बच्चों? दे आर ऑलवेज यूज्ड सिंगल, वो हमेशा सिंगल यूज होते हैं। इट डजंट मैटर वेदर दे आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में इसका प्रयोग कौन सी जगह हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सदैव ध्यान रहे कि बच्चों ये जो बाद वाला कॉलम है ये हमेशा क्या आता है? ये अपने बाद नाउन लेके नहीं आता है। जैसे आप कई बार लिखते हो एप्लीकेशन में, क्या लिखते हो बच्चों? योर्स। अब आप क्या लिखते हो? योर्स। अब आपको सर यो भी तो हो रहा है। अरे तो आ रहा है तो ये बताओ, ये ओबीडियंट क्या है? एडजेक्टिव है ना, और एल वाई जोड़ दिया इसमें, तो दोनों मिलाइए क्या बन गए? एडवर्ब बन गए ना। आपको बता रखा है कि एडजेक्टिव के अंत में जब एल वाई जोड़ा जाता है, आपको बता रखा है कि एडजेक्टिव के अंत में जब एल वाई जोड़ा जाता है तो दैट वर्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स एन एडवर्ब, वो एडवर्ब बन जाता है। तो ये नाउन थोड़ी है, मैं तो नाउन की बात कर रहा हूं। तो योर्स राम, योर श्याम ऐसे नहीं आ सकता है, योर्स स्टूडेंट नहीं आ सकता है। तो बच्चों ये क्या आ रहा है? योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली योर्स। तो समझ में आ गया है? अब बच्चों आपको क्या है, उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं, जरा एक सेंटेंस देखना। देखो, आई विल शेयर योर लंच, आई विल शेयर योर लंच, मैं तुम्हारा लंच शेयर करूंगा। यू कैन शेयर माई, शुद्ध करो। तो बच्चों आप जानते हो कि योर के बाद में तो लंच आ रहा है और बिल्कुल शुद्ध आ रहा है, लेकिन यहां बच्चों आप देख रहे हो कि माई के बाद में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो अंत में कुछ नहीं आ रहा, जिसको काट के क्या करना पड़ेगा? माइन करना पड़ेगा। अब वाक्य शुद्ध बनेगा आपका, क्या बनेगा? आई विल शेयर योर लंच, अर्थात मैं तुम्हारे लंच को शेयर करूंगा। एंड यू कैन शेयर माइन, और तुम मेरे वाले को शेयर कर सकते हो। यह भी ध्यान दो बच्चों, लंच भोजन का नाम है, भोजन के नामों से पहले साधारणतः आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में तब आता है बच्चों जब आप किसी विशेष ओकेजन पर कोई विशेष मतलब कि किसी को दे रहे हो, डिनर वगैरह दे रहे हो, तो उसके पहले आ सकता है। तो पहला सेंटेंस है बच्चों, अवर्ष इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। कौन होते हैं इंटेलेक्चुअल? बुद्धिजीवी लोग, वाइज पीपल। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं बच्चों, उनको बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल्स को, जिनमें बुद्धि होती है। तो आप कहोगे बच्चों इंडियन इंटेलेक्ट यानी भारतीय बुद्धि के बारे में पहला ही लिखा हुआ है क्या? अवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी हमारा देश बुद्धिजीवियों का देश है। यह देश भारतवर्ष है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य के जो प्रथम आचार्य हैं। ये बच्चों मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती पुस्तक की पंक्ति है, समझ गए? भारत भारती किसकी पुस्तक है? मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। और भारत भारती पुस्तक बच्चों जब पहली बार छपी तो अंग्रेजों ने भारत को क्या समझा था? अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग ने भारत को समझा था जनाना हिंदुस्तान। ये बच्चों कैसी किताब है? बहुत शानदार किताब है। और ये 1900 तो अंग्रेजों ने क्या समझा बच्चों? हिंदुस्तान को, जो अंग्रेजों का जो खुफिया तंत्र था, खुफिया माने गुप्तचर विभाग, तो इन्होंने क्या मैथिली शरण गुप्त की इस किताब को कॉन्फिस्केट किया था, जब्त किया था इसको। जैसे मुंशी प्रेमचंद की सोजे वतन किताब को जब्त किया था। ये देशभक्तिपूर्ण थी, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाती थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस किताब को जब्त किया। और इस किताब के टाइटल को पढ़ के बच्चों उन्होंने माना, इसका अर्थ लगाया बच्चों क्या? जनाना हिंदुस्तान। जैसे इंग्लैंड इंग्लैंडी, बीकानेर बीकानेरी, जयपुर जयपुरी, भारत भारती। अब उन गधों को यह नहीं पता कि एक भारत हिंदुस्तान होता है और दूसरे का मतलब आवाज होता है। तो भारत भारती का मतलब होता है आवाज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आवाज। तो बच्चों आप जरा देखो, इट इज नॉट सेड आउट ऑफ शीर पेट्रियोटिज्म। देखो भाई, ये कहा गया है कि हमारा देश बुद्धिजीवियों का देश है, ऐसा हम कहते हैं, या ऐसा हम
कहते हैं या ऐसा हम नहीं कहते हैं। ओनली आउट ऑफ शीर पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ देशभक्ति के आवेश में या देशभक्ति की सनक यानी जानते हो बच्चों, यानी ऐसा इट इज सेड, यानी ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड नॉट ओनली आउट ऑफ का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ का मतलब होता है बच्चों आउट ऑफ शीर पेट्रियोटिज्म। शीर यानी होता है केवल या तो केवल देशभक्ति के आवेग में, के आवेश में या आवेग में या सनक में, ऐसा सिर्फ देशभक्ति की सनक में, ऐसा सिर्फ वतन परस्ती की सनक के कारण नहीं कहा जाता है कि हमारा देश जो है बुद्धिजीवियों का देश है। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अति अपार है, गाते नहीं उनके हमें गुण गा रहा संसार है। तो यहां भी बात बच्चों, भारतवर्ष के जो लोग हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं। ऐसा बच्चों हम सिर्फ देशभक्ति के आवेश में आकर के नहीं कह रहे हैं, ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी दुनिया कह रही है। हाल ही में, नॉट बिफोर मच टाइम, ध्यान देना बच्चों, नॉट बिफोर मच टाइम। अब देखो बच्चों, इसका मतलब होता है रिसेंटली। क्या होता है? नॉट बिफोर मच टाइम का मतलब बच्चों ये होता है कि बहुत अधिक समय नहीं हुआ अभी हाल ही में। तो रिसेंटली तो बच्चों क्या एडजेक्टिव के अंत में लगा जोड़ा, एडवर्ब है ना। और इसको, इस रिसेंटली के को बच्चों हमने इस शब्द समूह के द्वारा रिप्लेस किया है। तो 1 2 3 4 देयर आर 4 वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों ये एडवर्ब को रिप्लेस कर रहा, तो ये क्या कहलाएगा? ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा जरा बताना। ये बच्चों एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एन एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस एन एडवर्ब और दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन एडवर्ब। किसी एडवर्ब के द्वारा जिसको रिप्लेस किया जा सके या जो किसी एडवर्ब को रिप्लेस कर सके, ऐसा क्रिया रहित शब्द समूह जो होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एडवर्ब फ्रेज। उसको आप क्या बोलते हैं? एडवर्ब फ्रेज। जैसे सडनली, और उसकी जगह आपने लिख दिया बच्चों ऑल ऑफ ए सडन। तो सडनली को ऑल ऑफ ए सडन के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है और ऑल ऑफ ए सडन को सडनली के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो सडनली तो सारी दुनिया जानती है एडवर्ब है। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या है? ऑल ऑफ ए सडन बच्चों एक एडवर्ब फ्रेज है। तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
तो बच्चों आपने ये जाना कि एडवर्ब फ्रेज वह होता है जो किसी एडवर्ब को रिप्लेस कर सकता है। नंबर 2, एडवर्ब फ्रेज वह होता है जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं। नंबर 3, एडवर्ब फ्रेज वह होता है जिसमें कोई वर्ब नहीं होती है, फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। इन्फिनिटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसी वर्ब नहीं होती है जिसका प्रयोग वर्ब की तरह किया जाए। ठीक, तो इट इज नॉट सेड आउट ऑफ शीर पेट्रियोटिज्म, ऐसा बच्चों किसके आवेश में आकर के नहीं कहा है मैंने। ऐसा बच्चों मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं तो हिंदुस्तान की बड़ाई करूंगा, ये तो वाजिब है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, करूंगा। लेकिन ये लेखक कहता है कि वो बात अपनी जगह है, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह हैं। एक हिंदुस्तान का बेटा होकर के हिंदुस्तान की बड़ाई करेगा, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन बच्चों हम तो करेंगे, लेकिन दुनिया क्यों कर रही है? फिर दुनिया भी कर रही है। इंग्लैंड है ना एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया पे राज करके गया, हम पे भी राज करके गया, तो वो हमारी बुराई क्यों करेगा? वो तो हमारी बुराई करेगा ना। लेकिन उसको भी मानना पड़ा कि भारत जो है उसका आईक्यू दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बच्चों आप इस बात को समझो, एक शब्द है देखो आईक्यू, भारतीय लोगों का आईक्यू सबसे ज्यादा है। क्या होता है आईक्यू? आईक्यू का मतलब होता है बच्चों इंटेलिजेंस, ठीक है। क्यू का मतलब होगा QUTIENT, क्वोशेंट। ये जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है बच्चों, ये एक्चुअली नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर का मतलब एक तरह का पारिभाषिक शब्द है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बच्चों जो पारिभाषिक शब्द होता है ना, किसी का नामकरण करते हो पारिभाषिक शब्दावली, मुझे आप नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये नोमेनक्लेचर है। और इसका मतलब होता है बच्चों बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि का मतलब बच्चों आप जानते हो बुद्धि लब्धि कैसी होती है? जन्मजात होती है। यानी कोई आदमी होशियार या कमजोर जन्म से होता है। अब सबसे ज्यादा बुद्धि लब्धि जैसे अपन जानते हो बच्चों, दूध आता है भैंस के, तो कौन सी दूध की, कौन सी भैंस के दूध में फैट ज्यादा और कौन सी में कम है? तो है। ऐसे बच्चों कौन सी कौम ऐसी है, कौन सी नस्ल ऐसी है जिसके बच्चों में दिमाग ज्यादा होता है? तो होता है। जैसे सरसों तुमने ही बेची, मैंने ही बेची, लेकिन अपनी मेरी वाली में तेल ज्यादा और तुम्हारी में कम है। तो है। तो वैरायटी होती है ना, ऐसे बच्चों की भी वैरायटी होती है। ऐसा है कि बच्चों भगवान सबको दिमाग बराबर दे करके भेजता है, ये बात गलत है, सिद्ध हो चुकी है। भगवान सबको दिमाग बराबर देकर नहीं भेजता। जैसे सबकी हाइट बराबर नहीं होती, सबके नाक नक्श बराबर नहीं होते, सबका रंग एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार से बच्चों क्या नहीं होता? सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। किसी को ज्यादा दिमाग मिलता है, किसी को कम दिमाग मिलता है। ये ऊपर वाली कृपा है, वो किसको ज्यादा देता है और किसको कम देता है। किसी को तो लगड़ा लूला बना देता है। हालांकि आप उसको दिव्यांग कहो, चाहे सौभाग्यांग कहो, कुछ भी कह लो, लेकिन आखिरकार वो रहेगा तो वही। तो वो मैं कहना चाहता हूं। अब बात यह है कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट कौन से देश के लोगों का सबसे ज्यादा है? तो शोध किया गया, इंग्लैंड के एक स्कूल में शोध किया गया, देश में शोध किया गया, विदेश में शोध किया गया, इंग्लैंड के एक स्कूल के बच्चों के द्वारा बच्चों ये शोध किया गया। तो निष्कर्ष क्या निकला? इस दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार जो नस्ल है वो हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के बच्चे जो है बच्चों, उनका आईक्यू विश्व में सबसे ज्यादा होता है। फिर भी ऐसी क्या कमी है हम में? व्हाट इज अमिस विद अस स्टिल? उसके बावजूद ऐसी क्या कमी है हम में, ऐसी क्या चूक हमसे हो जाती है कि हम फिर भी जो है पिछड़े हुए हैं। सब कुछ हमारे पास में है, योग्यताएं हमारे पास में है, ईश्वर की कृपाएं हमारे पास में हैं, सब कुछ हमारे पास में है, फिर भी आखिरकार हम पिछड़े हुए क्यों हैं? तो आईक्यू माने क्या होता है बच्चों? इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि लब्धि किसी की ज्यादा होती है, किसी की कमजोर होती है, इस तरीके का मामला है। ये जन्मजात होती है, ठीक है। और बच्चों एक बात और है कि ऐसा मैं कह रहा हूं पेट्रियोटिज्म, ध्यान दो,
ये बच्चों जो पेट्रियोट है ना, इसका मतलब देशभक्त होता है। इसमें आईएसएम जोड़ दो, क्या हो जाएगा? देशभक्ति या देशभक्तवाद। इस आईएसएम का मतलब वाद होता है बच्चों। ये एक प्रकार का क्या है अंग्रेजी में, इसको कह सकते हैं बच्चों आप सफिक्स, एक प्रकार का प्रत्यय है। ये क्या करता है, जब भी किसी शब्द के अंत में जुड़ता है बच्चों, तो ये क्या करता है कि नाउन के अंत में जुड़ता है जनरली, और इससे क्या होता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कैसा नाउन बनता है? एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, जैसे कैपिटल। अब कैपिटल यानी बच्चों पूंजी होता है। अब मैंने आईएसएम जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? कैपिटलिज्म यानी हो जाएगा पूंजीवाद। एक जरा देखना बच्चों, कॉलोनी, कॉलोनियन तो सब जानते हो, बस्ती, और ये हो गया बच्चों कॉलोनियलिज्म। ये कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया उपनिवेशवाद या बस्तीवाद। ये IMPERALISM क्या हो गया? इंपेरिये। ये तो इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म तो गलत लिख दी स्पेलिंग तो मैंने। ये बच्चों ये बनेगा इंपेरियलिज्म, RIALISM। एक शब्द होता है जो फ्यूड, FE है ना, UD, तो क्या हो जाएगा बच्चों? फ्यूडलिज्म। ये क्या हो जाएगा? सामंतवाद हो जाएगा। एक शब्द होता है स्पिरिचुअल, और आपने क्या किया? स्पिरिचुअलिज्म। क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा अध्यात्मवाद। क्या मतलब हो जाएगा? अध्यात्मवाद। तो बच्चों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हिंदी में जब आप वाद बोलते हो ना, वाद, फलावाद, डीकावाद और प्रगतिवाद, तो प्रोग्रेसिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद हो जाएगा। तो बच्चों किसी भी शब्द के अंत में वाद लगाते हैं तो आप लास्ट में क्या लगा देते हो अंग्रेजी में? आईएसएम लगा देते हो। आइए सेंटेंस जरा सुनना। स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्टडीज हुई बच्चों, स्टडीज का मतलब क्या होता है बच्चों? अध्ययन हुआ। अध्ययन का मतलब होता है सर्वे हुआ, सर्वे, सर्वेक्षण। तो स्टडी की जगह बच्चों आप क्या लगा सकते हो? सर्वेज। एट होम का मतलब बच्चों देश में हुए। सर्वेज का मतलब जरा ध्यान देना, ये शब्द है बच्चों SURVERY। सर्वेज का मतलब होता है सर्वेक्षण हुए। कहां हुए? एट होम। सर्वेज एट होम यानी स्वदेश में हुए सर्वेक्षण, और बच्चों एट होम एंड एब्रॉड। ये बच्चों एब्रोड। इस एब्रोड का मतलब क्या होता है? इन फॉरेन कंट्रीज यानी विदेशों में, देश और विदेश में जो सर्वेक्षण हुए, ठीक है, हैव रिवील्ड, इन्होंने बच्चों इस बात को रिवील कर दिया है। रिवील का मतलब बच्चों होता है पोल खोल देना किसी की, पोलम पोल। रिवील्ड का मतलब बच्चों दैट का मतलब होता है इस सच्चाई को। ये जो सच्चाई है बच्चों, जो दैट फैक्ट, वो जो तथ्य है क्या, कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा होशियार जो नस्ल है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो होशियार कौम है, वो कौम कौन सी है बच्चों? वो कौम हिंदुस्तानी है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ तो खास बात है, उसी खास बात की चर्चा की गई है बच्चों। सर्वेज एट होम। एट होम का मतलब बच्चों घर पर। तो घर कौन सा हमारा? हिंदुस्तान हमारा घर है, हमारा देश हमारा घर है। तो स्वदेश में। एंड ओवरसीज। ओवरसीज का मतलब बच्चों विदेश में होता है। ये देखो ओवरसीज भी बोलते हैं इसको। तो सर्वेज ऑर्गेनाइज्ड एट होम यानी सर्वे जो घर पर आयोजित किए गए, हमारे स्वदेश में आयोजित किए गए। एंड ओवरसीज का मतलब बच्चों होता है, और बच्चों समंदर पार जो विदेश है वहां भी सर्वे किए गए। एंड दैट हैव रिवील्ड दैट, और इन सब ने बच्चों इस बात को सिद्ध कर दिया है, रिवील कर दिया है, उजागर कर दिया है, प्रूव कर दिया है क्या? कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। क्या सिद्ध कर दिया है? इस बात को सिद्ध कर दिया बच्चों की सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे ईसाई जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इस बात को साबित कर दिया है नॉट लॉन्ग एगो। ये बच्चों बोर्ड पे लिखा था मैंने, नॉट लॉन्ग एगो कह दो, या नॉट बिफोर मच टाइम कह दो, या रिसेंटली कह दो, सबका मतलब एक ही है। तो नॉट लॉन्ग एगो बच्चों अंडरलाइन कर लो, ये पूरा मिलाकर ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। नॉट लॉन्ग एगो बहुत पहले की बात नहीं, इस बात को ये बहुत समय नहीं हुआ है। इस यानी ये बहुत पहले की बात नहीं है, रिसेंट यानी हाल ही में
A study was undertaken. A survey was undertaken, अर्थात बच्चों एक सर्वेक्षण किया गया in the school of Britain, in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence. इंग्लैंड में क्या हुआ बच्चों, इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई. टू फाइंड आउट यानी जानते हो पता लगाना. तो बच्चों पता लगाने की कोशिश की गई. नॉट बिफोर मच टाइम, बहुत अधिक समय नहीं हुआ यार. रिसेंटली ए स्टडी वॉज अंडरटेकन, ए सर्वे वॉज अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड नाम का बच्चों जो वो देश है, इस देश के विद्यालयों में क्या किया गया, इंग्लैंड नाम के देश के विद्यालयों में बच्चों क्या किया गया, ए सर्वे वॉज अंडरटेकन, एक सर्वे किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, इस बात का पता लगाने के लिए दैट द चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड, ठीक है, इन इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस के मामले में, बुद्धि के मामले में कौन से देश के जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या करते हैं, वो एक्सेल करते हैं. एक्सेल में ईडी लगाओगे तो एल डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा. तो एक्सेल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेल्ड का मतलब होता है बच्चों एक्सीलेंट होना. कौन से देश के बच्चे हैं जो बुद्धिमत्ता में दूसरे देशों के बच्चों की तुलना में ज्यादा एक्सीलेंट हैं, इस बात को जानने के लिए, इस बात का पता लगाने के लिए इंग्लैंड देश जो है बच्चों, देश क्या है, छोटा सा ही है ना, गोरे लोगों का देश है. तो वहां के स्कूलों के अंदर से बात का सर्वे किया गया, पता लगाया गया. तो जवाब क्या मिला, तो बच्चों जवाब सुनो, हम बताएंगे आपको क्या जवाब मिला. जवाब मिला बच्चों, जब पता लगाने की कोशिश की गई तो पता क्या हुआ, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, इट वॉज फाइंड आउट, नॉट फाइंड आउट, इट वॉज फाउंड आउट, इस बात का पता चला. ऑल ऑफ देम दे केम टू नो दैट, उन सबको बच्चों इस बात का पता चला क्या, इंडियंस वर सुपेरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, यानी बच्चों अन्य देशों के जो मूल निवासी हैं, बोनाफाइड हैं, उनकी तुलना में हिंदुस्तानी लोग क्या है बच्चों, दे आर सुपेरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज. इंडियन पीपल आर सुपेरियर टू दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन द मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बच्चों जन्मजात प्रतिभा के मामले में हमने ये पाया है, हमने ये जाना है, ये निष्कर्ष निकाला है. और हमने क्या निकाला है, हमारे शत्रुओं ने निकाला है, और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बुद्धि के मामले में हिंदुस्तान के बेटे सबसे ज्यादा आगे हैं. अब बच्चों आगे हैं तो हैं, जैसे मैंने कहा ना कि मेरे खेत की मूंगफली में ज्यादा तेल है, तुम्हारी में कम है, तो है बच्चों. इसमें क्या है, मान लो पानी तो मैंने पिलाया था, तुमने पिलाया था पानी तो, लेकिन फर्क तो होता है, एक जैसे थोड़ी होते हैं. एक जो गाय का बछड़ा है, बैल बनता है, वो उसकी बाजार में जाके कीमत लगाते हो तो 5,000 में बिकता है, दूसरा वाला 10,000 में क्यों बिकता है बच्चों. सबकी कीमत एक क्यों नहीं होती, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन क्वालिटीज, क्योंकि क्वालिटी में फर्क होता है. तो इंसान की भी क्वालिटी होती है, इंसान के दिमाग की भी क्वालिटी होती है. अगर इंसानों को भी बेचना शुरू किया जाए तो एक उसको बेचो, एक मुझे बेचो, एक तीसरे को बेचो, तो सबके दाम बराबर नहीं मिलेंगे. सबकी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं. और ये क्या नौकरियां वगैरह कर रहे हैं हम, तो हम अपनी कीमत ही तो ले रहे हैं, और क्या अपने आप को बेच ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं. कोई व्यक्ति लगता है साहब मैं बड़ी नौकरी लग जाऊं, तो बड़ी नौकरी में वो नौकरी में आखिरकार बिकता ही तो है, ज्यादा पैसों में बिकता है, वो ज्यादा दिमागदार है, तो हम कम दिमागदार थे तो हम कम पैसों में बिक गए. कोई हमसे भी कम दिमागदार होते हैं, वो बेचारे चपरासी के पे लगते हैं, तो फिर वो भी कम पैसों में बिकते हैं, कुछ की बोली नहीं लग पाती है ना. तो हर आदमी नीलाम होना चाहता है, लेकिन सबकी बोली ही नहीं लग पाती है. एनी हाउ, तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो भाई, पता चला कि भारत के लोग सबसे ज्यादा क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं. अब बच्चों एक बात अच्छे समझ लेना, काम की बात जो जीवन भर काम देगी, वो काम की बात कौन सी है, ये बच्चों पैसे. तो पैसे का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दो. पैसे यानी होता है बच्चों प्रायर, और होता प्रेफर, कई बार बताया, और होता है बच्चों प्रेफरेबल. ठीक है, बहुत अच्छे. दूसरा शब्द है बच्चों ए मानी लिखना एंटेरियर गुणा पोस्टेरियर.
अब प्रश्न ये है कि साहब प्रायर क्या होता है? प्रायर बच्चों पहले होता है। प्रायर का मतलब बच्चों प्रायर यानी होता है पहले, प्रायर टू यू, तुमसे पहले। और बच्चों प्रेफर यानी क्या होता है? प्रेफर यानी किसी चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी कॉफी के बजाय मैं टी को प्रेफर करता हूं, तो बच्चों प्रेफर के साथ टू आता है। प्रेफरेबल, जैसे बच्चों कई बार कहते हैं ना डेथ इज प्रेफरेबल, ये अपन इस प्रकार से कहते हैं बच्चों कि आई विल प्रेफर डेथ, या आई विल प्रेफर, है ना, आई विल प्रेफर डाइंग। वो मतलब जैसे मान लो कोई आदमी है तो बच्चों मरना ज्यादा पसंद करता है बजाय किसके? बजाय किसी के आगे भीख मांगने के। वो किसको ज्यादा पसंद करता है बच्चों? मरने को ज्यादा पसंद करता है। तो एंटेरियर पोस्टीरियर, एंटेरियर का मतलब बच्चों क्या होता है? एंटेमेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, ये बाद वाला, ये पीछे वाला, ये तो पहले वाला, ये बाद वाला, ठीक है। और आगे जरा ध्यान दो बच्चों, ये होता है इन्फेरियर, ये होता है बच्चों इन्फेरियर, इसको कर दिया मैंने FERIO। इन्फेरियर यानी होता है घटिया, और सुपेरियर का मतलब होता है बच्चों श्रेष्ठ, जो शब्द यहां आया आपके पाठ में। और आगे आ रहा है बच्चों, और सीनियर का उल्टा लिखो जूनियर, और बच्चों लिखो एल्डर। इन शब्दों की विशेषता क्या है बच्चों? जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों 8 9 10 मान लो ज्यादा ज्यादा। तो ये वो शब्द है बच्चों जिनके बाद हमेशा देन का प्रयोग नहीं होता, अपितु TO2 का प्रयोग होता है। ये वो शब्द हैं बच्चों जिनके पहले कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए कभी भी मोर का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। लेकिन बच्चों मच मोर का प्रयोग तो हो जाता है। मोर का नहीं होता लेकिन मच मोर का हो जाता है। इनके पहले बच्चों मोर का प्रयोग नहीं होता, परंतु इनके पहले मच मोर का प्रयोग तो खूब होते देखा जाता है। तो देखो बच्चों, बताया गया है क्या कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपेरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। बात का ये बच्चों सबको पता चला इस बात का कि भारत के लोग जो है वो ज्यादा सुपेरियर होते हैं बजाय दूसरे देशों के निवासियों के। इफ इट इज द ट्रूथ, अगर ये सच है, इफ इट इज सो, अगर ऐसा है, इफ इट इज ट्रू, अगर ये सच है, फिर बच्चों प्रश्न क्या है? वाई वी आर रैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स। फिर हम अन्य जो शक्तिशाली देश हैं उनसे बच्चों क्यों पिछड़ रहे हैं विकास के मामले में? वाई देयर इज बच्चों वाई वी आर, तो वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम अवर कंट्री टू अदर अफ्लुएंट नेशंस। क्यों होता हमारे देश से बच्चों दूसरे धनाढ्य देशों में? एफ्लुएंट यानी होता है बच्चों धनाढ्य, तो हमारे देश से जो दूसरे धनाढ्य देश हैं उनमें क्यों